नमस्कार, टुडे हिमाचल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कैबिनेट के फैसले, हिमाचल में हजारों कर्मचारी होंगे नियमित। कोविड के बीच सरकार ने दी सौगात। हिमाचल में 18 से 44 साल की आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क लगेगा कोरोना टीका। चंबा, सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें, 2 दिन बंद रहेंगे बाजार। सस्पेंड होंगे चीफ इंजीनियर बनने जा रहे अधिशासी अभियंता। जेईएसडीओ पर भी होगी एफआईआर। हिमाचल में युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा कोरोना, सरकार ने दी सावधानी बरतने की सलाह। वीरेंद्र चौहान बोले, विरोधाभासी बयान पर रोक वापस ले सरकार, नहीं तो जाएंगे कोर्ट। दफ्तरों में पहुंचे 50% कर्मचारी, आने जाने का समय भी बदला। बीडीओ के पदों सहित भरे जाएंगे ये पद, मंत्रियों ने सीएम को दिए चेक। कोरोना के मामले में हिमाचल को दिल्ली न बनने दे मुख्यमंत्री सुक्खू। और इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी करें। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला डिटेल में। अंधड़ ओलावृष्टि से सेब समेत शिमला मिर्च और टमाटर तबाह, 31 भेड़ बकरियां दबी, कई सड़कें ठप। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच जारी बारिश, अंधड़ और ओले गिरने से शिमला सोलन मंडी में सेब, शिमला मिर्च और टमाटर को भारी नुकसान हुआ। वहीं निचले इलाकों में आम और गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ। बुधवार रात और गुरुवार दोपहर बाद हुई ओलावृष्टि ने किसानों बागवानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रदेश खराब मौसम के कारण 179 सड़कें, 2 नेशनल हाईवे, 1 राज्य मार्ग यातायात के लिए बंद हो गया। कैबिनेट के फैसले, हिमाचल में हजारों कर्मचारी होंगे नियमित। कोविड के बीच सरकार ने दी सौगात। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित की गई हिमाचल बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। जयराम मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के हजारों अनुबंध, दैनिक कंटीजेंट और अंशकालिक कार्यकर्ताओं को सौगात दी गई। बैठक में विभिन्न विभागों में कार्यरत उन अनुबंध कर्मचारियों के सेवाकाल को नियमित करने का निर्णय लिया गया जिन्होंने 31 मार्च 2021 को 3 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया या जिनके सेवाकाल 30 सितंबर 2021 को पूरे होने जा रहे हैं। इसी तरह मंत्रिमंडल ने उन दैनिक कार्यकर्ताओं की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया जो 31 मार्च को अपनी सेवाओं के 5 साल पूरे कर चुके हैं या फिर 30 सितंबर को पूरा करने वाले हैं। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों को बेहतर उपचार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से खंड स्तर पर मोबाइल टीम्स गठित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा गंभीर रूप से बीमार लोगों को बड़े अस्पतालों में स्थानांतरित करने के लिए वाहन विशेष रूप से उपलब्ध करवाया गया। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 मामलों की निगरानी के लिए वरिष्ठ चिकित्सक की अगुवाई में एक समर्पित टीम तैनात की जाएगी। हिमाचल में 18 से 44 साल की आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क लगेगा कोरोना टीका। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश सरकार के सभी अधिकारी व कर्मचारी कोरोना टीकाकरण के लिए आगे आएंगे। जहां तक संभव हो कर्मचारी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में कोविड का टीका लगाएंगे। प्रदेश सरकार 1 मई से 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा प्रदान करेगी। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों को बेहतर उपचार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से खंड स्तर पर मोबाइल टीम्स गठित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा गंभीर रूप से बीमार लोगों को बड़े अस्पतालों में स्थानांतरित करने के लिए वाहन विशेष रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 मामलों की निगरानी के लिए वरिष्ठ चिकित्सक की अगुवाई में एक समर्पित टीम तैनात की जाएगी। ये भी निर्णय लिया गया कि कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रति शिफ्ट 200 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें, 2 दिन बंद रहेंगे बाजार। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब चंबा जिले की दुकानें सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। ये निर्णय प्रशासन की ओर से लिया गया, जबकि सरकार की ओर से लिए गए फैसले के मुताबिक शनिवार और रविवार को सभी बाजार और दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि शनिवार को दूध, सब्जी, दवाई सहित फलों की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि अन्य दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। उपायुक्त डीसी राणा ने प्रेस वार्ता में कहा कि शनिवार और रविवार को चंबा जिले के सभी बाजार बंद रहेंगे, जबकि होटल, रेस्टोरेंट एसओपी के तहत खुलेंगे। बाजार में लोगों की आवाजाही को लेकर किसी प्रकार की मनाही नहीं होगी। सस्पेंड होंगे चीफ इंजीनियर बनने जा रहे अधिशासी अभियंता। जेईएसडीओ पर भी होगी एफआईआर। राज्य बिजली बोर्ड को करीब 1.5 करोड़ का चूना लगाने वाले कनिष्ठ अभियंता जेई और सहायक अभियंता एसडीओ पर आपराधिक मामला दर्ज होगा। बिजली बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक में फैसला लिया गया। कुल्लू में एक निजी कंपनी को गलत कनेक्शन देने और बिल न लेने पर बोर्ड को करीब 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ। इस मामले में चीफ इंजीनियर बनने जा रहे तत्कालीन अधिशासी अभियंता जो अब अधीक्षण अभियंता के पद पर तैनात हैं, उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। हिमाचल में युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा कोरोना, सरकार ने दी सावधानी बरतने की सलाह।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में 25% ऐसे लोगों की मौत हुई जिनकी उम्र 60 साल से कम है। ऐसे में सरकार ने सावधानी बरतने के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी। प्रदेश का युवा वर्ग भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहा है। हाल ही में कुल्लू और ऊना जिले में 20 से 25 साल आयु के युवाओं की भी कोरोना से मौत हुई। वीरेंद्र चौहान बोले, विरोधाभासी बयान पर रोक वापस ले सरकार, नहीं तो जाएंगे कोर्ट। राजकीय अध्यापक संघ ने सरकार से विरोधाभासी बयान देने पर लगाई रोक का फैसला वापस लेने की मांग की। वीरवार को शिमला के कालीबाड़ी मंदिर स्थित हॉल में प्रेस वार्ता में संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि अगर फैसले को वापस नहीं लिया गया तो उन्हें मजबूरन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। वीरवार को प्रेस वार्ता से पहले संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर से उनके आवास पर मुलाकात की। दफ्तरों में पहुंचे 50% कर्मचारी, आने जाने का समय भी बदला। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार से सभी सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के कार्यालय आने की व्यवस्था लागू हो गई। राज्य सचिवालय से लेकर प्रदेश के तकरीबन सभी सरकारी कार्यालयों में गुरुवार को आधे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम रहे। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सीएम जयराम ठाकुर ने बंदिशें बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसके बाद राज्य आपदा प्रबंधन सेल की ओर से जारी बंदिशों के नए आदेश मंगलवार को जारी कर दिए गए। वीडियो के पदों सहित भरे जाएंगे ये पद, मंत्रियों ने सीएम को दिए चेक। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में 47 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। इनमें से 45 पद नए सृजित किए गए। यहां सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग में बीडीओ के 2 पद सीधी भर्ती से भरने को मंजूरी दी। इसके अलावा मंडी जिले की धर्मपुर तहसील में सीएम की घोषणा के अनुरूप ITI खोलने को मंजूरी प्रदान की। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 26 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर बाली चौक मंडी में तकनीकी और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 19 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। सीएम जयराम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांके कौल सिंह। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से पहले कौल सिंह ठाकुर अच्छे नंबर का चश्मा लगाकर अपने गिरेबान में झांककर दामन में लगे दाग देख ले। मैंने भी एक चार्जशीट कौल सिंह ठाकुर की संपत्ति को लेकर बनाई है कि आखिर उन्होंने इतनी संपत्ति कैसे अर्जित कर ली। ये बात मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान द्रंग के विधायक जवाहर ठाकुर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर पर पलटवार करते हुए कही। कोरोना के मामले में हिमाचल को दिल्ली न बनने दे मुख्यमंत्री। कांग्रेस विधायक और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना के मामले में हिमाचल को दिल्ली न बनने दे। कोरोना से निपटने के लिए उचित प्रबंध किए जाएं। सरकार दूसरों को नसीहत देने के साथ ही अपने कार्यक्रमों पर भी रोक लगाए। तो ये थे आपके राज्य हिमाचल से जुड़े हुए आज के ताजा समाचार। अगर आप भी ऐसी ही खबरें देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल टुडे हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें।